दोस्तों, एक सवाल पूछूं? अगर आपको दुनिया की हर खुशी मिल जाए, पैसा, शोहरत और जो भी दिल चाहे, तो क्या आप उसे संभाल पाएंगे? या वो खुशी ही आपको तबाह कर देगी? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके पास सब कुछ था और उसी सब कुछ ने उसे खोखला कर दिया। यह कहानी है अर्जुन मल्होत्रा की। एक नाम जो कभी दिल्ली के बिजनेस सर्किल में सोने के अक्षरों में लिखा जाता था और आज उस नाम को कोई याद भी नहीं करता। रुकिए मत, क्योंकि इस कहानी का ट्विस्ट ऐसा है जो आपको हिला देगा। साल था 2010। दिल्ली के एक मिडिल क्लास घर में पलाबढ़ा अर्जुन 28 साल की उम्र में एक छोटी सी आईटी कंपनी का मालिक बन चुका था। मेहनत, हाँ, बहुत की थी उसने। रातों को जागकर कोड लिखा, सर्दियों में ठंडे पानी से नहाकर ऑफिस गया, माँ के हाथ का खाना छोड़कर मीटिंग्स अटेंड की और उस मेहनत ने रंग दिखाया। 2013 तक उसकी कंपनी का टर्नओवर था 40 करोड़ रुपए। एक पेंट हाउस अपार्टमेंट, एक बीएमडब्ल्यू और एक ऐसी जिंदगी जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली कहानी। क्योंकि पैसा जब आता है तो वो अकेला नहीं आता, अपने साथ लाता है एक नशा, और उस नशे का नाम है वासना। अर्जुन की जिंदगी में पहले एक गर्लफ्रेंड थी, प्रिया। सीधी सादी प्यारी लड़की जो उसके बुरे वक्त में साथ थी। लेकिन जब अर्जुन के पास पैसा आया तो उसे प्रिया बोरिंग लगने लगी। उसने सोचा, मैंने इतना कमाया है, मैं डिजर्व करता हूं और भी बहुत कुछ। यह वो पल था जब अर्जुन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत मोड़ लिया। दिल्ली के एलीट पार्टीज में अर्जुन का नाम होने लगा। वो ऐसी दुनिया में दाखिल हुआ जहां रात को दिन कहते हैं, जहां हर चीज बिकती है, जहां रिश्ते नहीं होते, सिर्फ डील्स होती हैं। उसने प्रिया को छोड़ दिया एक एसएमएस में, सॉरी आईव मूव्ड ऑन। और प्रिया रोती रही अकेले। अर्जुन की नई दुनिया चमकदार थी। हाई एंड रेस्टोरेंट्स, लक्शरी होटल्स, गोवा के प्राइवेट बीचेस, दुबई के रूफटॉप बार्स। उसके इर्द गिर्द हमेशा लोगों की भीड़ रहती, खासकर वो लोग जो उसके पैसों की चमक में अपनी परछाई देखते थे। और उस भीड़ में थीं कई औरतें। अर्जुन के लिए यह एक खेल था। वो हर नए रिश्ते में उत्साह ढूंढता, हर नई मुलाकात में एक रश महसूस करता। लेकिन वो रश कभी टिकता नहीं था। एक हफ्ते बाद वही बोरियत, वही खालीपन, और फिर नई तलाश। उसके करीबी दोस्त राहुल ने एक बार कहा था, अर्जुन यार, तू हर बार नई लड़की के पीछे क्यों भागता है? कभी रुककर सोचा है तू एक्चुअली क्या ढूंढ रहा है? अर्जुन ने हंसकर जवाब दिया था, एंजॉयमेंट यार, लाइफ इज शॉर्ट। राहुल चुप हो गया था, क्योंकि वो जानता था यह जवाब नहीं था, यह एक बहाना था। साल 2015। अर्जुन की जिंदगी एक पैटर्न बन चुकी थी। दिन में मीटिंग्स, डील्स, सक्सेस। रात में पार्टीज, अल्कोहल और वो खोखली तलाश। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम आई। अर्जुन को नॉर्मल चीजें सेटिस्फाई नहीं करती थीं। यह वो साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं हीडोनिक एडेप्टेशन। यानी जब आप किसी चीज के इतने आदी हो जाते हैं कि वो चीज आपको खुशी देना बंद कर देती है और आप और ज्यादा एक्सट्रीम चीजें ढूंढने लगते हैं। अर्जुन के साथ यही हो रहा था। उसकी जिंदगी अब एक दलदल बन चुकी थी जिसमें वो धंसता जा रहा था और जितना निकलने की कोशिश करता उतना और गहरा जाता। उन दिनों उसकी जिंदगी में आई नताशा। खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और बेहद मैनिपुलेटिव। नताशा एक ऐसी औरत थी जो अर्जुन जैसे मर्दों को पढ़ना जानती थी। वो जानती थी यह इंसान अंदर से खाली है और खाली लोगों को भरना आसान होता है गलत चीजों से। नताशा ने अर्जुन को वो सब दिया जो वो चाहता था और बदले में उसने अर्जुन से लिया बहुत कुछ, पैसा, कनेक्शंस और सबसे बड़ी चीज उसका राज। 2016 का वो अक्टूबर महीना। अर्जुन की कंपनी में एक बड़ा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आने वाला था, 200 करोड़ का डील। अर्जुन की पूरी टीम महीनों से इसके लिए काम कर रही थी। लेकिन उस रात जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से सिर्फ 48 घंटे बाकी थे, अर्जुन एक पार्टी में था नताशा के साथ। उसके सीएफओ ने 11 बार कॉल किया, अर्जुन ने एक बार भी नहीं उठाया। अगली सुबह कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को मिल गया था, क्योंकि एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर मिसिंग था। वो सिग्नेचर जो सिर्फ अर्जुन दे सकता था। वो 200 करोड़ का नुकसान बस शुरुआत था।
क्योंकि अब इन्वेस्टर्स को पता चलने लगा था कि अर्जुन डिस्ट्रैक्टेड है। मीटिंग्स मिस होने लगीं, डिसीजंस गलत होने लगे और एम्प्लॉयीज जो अर्जुन को अपना आदर्श मानते थे धीरे धीरे निराश होने लगे। उसी दौरान उसकी मां बीमार पड़ी, हॉस्पिटल में भर्ती। अर्जुन गया 2 दिन बाद। मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थामे रखा और उनकी आंखों में एक दर्द था जो शब्दों से बड़ा था। वो दर्द था एक मां का जो अपने बेटे को डूबते देख रही थी और कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर आया वो दिन जिसका अर्जुन को अंदाजा भी नहीं था। नताशा, जिस पर अर्जुन ने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, उसने अर्जुन की सारी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन एक कॉम्पिटिटर को बेच दी थी। ईमेल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लाइंट लिस्ट्स, स्ट्रैटेजिक प्लान्स, सब कुछ। जब अर्जुन को पता चला वो टूट गया। पहली बार उसे समझ आया उसकी जिंदगी में जो रिश्ते थे वो रिश्ते नहीं थे, वो ट्रांजैक्शंस थे। हर वो इंसान जो उसके साथ पार्टीज में था उसके पैसों के साथ था। हर वो स्माइल जो उसे मिली थी उसकी के साथ थी। और नताशा, वो सिर्फ एक वेल एग्जीक्यूटेड प्लान थी। अर्जुन ने राहुल को कॉल किया, अपने उस दोस्त को जिसे उसने सालों से इग्नोर किया था। राहुल आया बिना किसी सवाल के, और अर्जुन जो कभी किसी के सामने नहीं रोया था उस रात फूट फूट कर रोया। यार, मैंने सब कुछ गवा दिया। कंपनी, प्रिया, मां के साथ वो साल जो मैं कभी वापस नहीं पा सकता। और किस लिए? उस खुशी के लिए जो कभी थी ही नहीं। दोस्तों, अब आती है इस कहानी की वो बात जो मैंने शुरू में कही थी, वो ट्विस्ट जो आपको हिला देगा। अर्जुन ने जब अपनी जिंदगी के उन सालों को पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक चीज समझ आई। वो जो खुशी ढूंढ रहा था वो खुशी उसके पास पहले से थी। प्रिया में, अपनी मां की दुआओं में, राहुल जैसे सच्चे दोस्त में, अपने काम की उस ऑनेस्ट मेहनत में। लेकिन ट्विस्ट यहां नहीं है। ट्विस्ट यह है, अर्जुन ने जब अपनी थेरेपी सेशंस में अपनी जिंदगी को एनालाइज किया तो उसके थेरेपिस्ट डॉक्टर मेहरा ने उससे एक सवाल पूछा। अर्जुन, जब तुम उन पार्टीज में जाते थे, उन रिश्तों में खुद को डुबोते थे, तब तुम एक्चुअली क्या फील करते थे? अर्जुन ने लंबे वक्त के बाद जवाब दिया, नंब। मैं फील करना चाहता था कुछ भी, इसलिए मैं एक्सट्रीम चीजों की तरफ जाता था। डॉक्टर मेहरा ने कहा, यही है तुम्हारी असली प्रॉब्लम। तुम्हें लास्ट की लत नहीं थी, तुम्हें अपने आप से भागने की आदत थी। और यही है वो ट्विस्ट जो इस पूरी कहानी को बदल देता है। अर्जुन का असली दुश्मन कोई औरत नहीं थी, कोई पार्टी नहीं थी, कोई नताशा नहीं थी। उसका असली दुश्मन वो खालीपन था जो उसने कभी फेस नहीं किया। जब वो टीनेजर था उसके पिता ने परिवार छोड़ दिया था। उस दर्द को उसने कभी प्रोसेस नहीं किया। उस वाउंड को उसने पैसे से ढकने की कोशिश की, और जब पैसा भी काफी नहीं रहा तो वो उस वाउंड को और चीजों से ढकने लगा। वासना उसकी बीमारी नहीं थी, वासना उसकी बीमारी का सिम्टम था। अर्जुन की कंपनी बंद हो गई, पेंट हाउस गया, BMW गई। वो दिल्ली के उसी मिडिल क्लास इलाके में वापस आ गया जहां से शुरू हुआ था। लेकिन इस बार वो अकेला था। कई महीने वो बिस्तर से नहीं उठा। डिप्रेशन, एंजाइटी और एक ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ शेम। उसे लगता था मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन फिर एक दिन उसकी मां उसके कमरे में आई, एक चाय का कप लेकर बैठ गई उसके पास और बोली, अर्जुन, तू गिरा है, ठीक है, लेकिन तू उठेगा भी, क्योंकि तू मेरा बेटा है और मैंने तुझे गिरने के लिए नहीं, उठने के लिए पैदा किया है। वो एक सेंटेंस, उस एक सेंटेंस ने कुछ तोड़ा अर्जुन के अंदर, और जो टूटा वो था उसका वो झूठा आत्मसम्मान जो वो सालों से कैरी कर रहा था। अर्जुन ने थेरेपी शुरू की, डॉक्टर मेहरा के साथ। धीरे धीरे उसने अपने पिता के जाने का दर्द फेस किया, उस टीनेज लड़के को हील किया जो अंदर से टूटा हुआ था। उसने प्रिया को एक लेटर लिखा माफी मांगते हुए। प्रिया ने रिप्लाई नहीं किया, और अर्जुन ने एक्सेप्ट किया कि कुछ नुकसान परमानेंट होते हैं। आज 2024, अर्जुन एक छोटी सी कंसल्टिंग फर्म चलाता है। कोई पेंट हाउस नहीं, कोई BMW नहीं, लेकिन एक पीस है जो पहले कभी नहीं थी। वो हर हफ्ते एक कॉलेज में जाता है यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक बात बताने के लिए, सक्सेस एक टूल है। अगर आप उसे सही जगह लगाएं तो वो आपकी जिंदगी बनाता है। अगर आप उसे गलत जगह लगाएं तो वो आपको तोड़ देता है। मैंने सब कुछ कमाया,
और सब कुछ गवाया। और उस गंवाने में मुझे वो मिला जो मैं असल में ढूंढ रहा था, खुद को। दोस्तों, अर्जुन की कहानी कोई एक इंसान की कहानी नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जो हम सबके अंदर है, जो खुशी के नाम पर ऐसी चीजें ढूंढता है जो एक्चुअली खुशी नहीं देती, जो दर्द से भागता है और दर्द में ही डूब जाता है। वासना सिर्फ शरीर की नहीं होती, वासना होती है वैलिडेशन की, पावर की, कंट्रोल की, इस फीलिंग की कि मैं कुछ हूं। और जब तक आप उस असली जरूरत को नहीं पहचानते, आप अर्जुन की तरह भटकते रहेंगे। तो आज एक काम करिए, खुद से पूछिए, मैं एक्चुअली क्या ढूंढ रहा हूं? जवाब आएगा, और वो जवाब आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर यह कहानी आपको कहीं छू गई तो इसे उस एक दोस्त को शेयर करिए जिसे इसकी जरूरत है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है। मैं पढ़ूंगा हर कमेंट। मिलते हैं अगली कहानी में।